गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये व्लॉग ना कल का है। संडे वाले दिन मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी क्योंकि मेरी बेटी को ना एनुअल फंक्शन में डांस परफॉर्मेंस करना था, तो इसीलिए 6 बजे उठकर ना मैं उसको तैयार करने लग गई। तैयार करते करते पूरे 8 बज गए। 2 घंटे में मैंने उसको रेडी किया और ये कमरा इतना ज़्यादा फैल गया था इन सब चीज़ों से, तो सारी चीज़ें मैंने अपनी अपनी जगह पर रख दिया। बेटी को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं आ गई मशीन लगाने, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। अगर आज मैं नहीं धोऊंगी तो कल और भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने मशीन लगाई। 1.5 घंटे में मुझे सारा काम निपटाना है, तो इसलिए सोच रही हूँ जल्दी से जल्दी काम खत्म कर। तो मशीन में कपड़े वगैरह डाल दिए, सर्फ भी डाल दिया है और पानी इसमें थोड़ा सा और भरना है। अभी पानी इसमें कम है, तो जब तक ये हो रहा है तब तक मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में। तो यहाँ पर मैंने बिस्तर वगैरह तो उठा ही लिया था और जो सामान फैले थे उनको भी उठा लिया। कपड़े तो धो ही रही हूँ, सोच रही हूँ ये वाला जो बेडशीट है इसको भी चेंज कर दूँ, क्योंकि इसे बिछाए हुए भी 3 दिन हो गए हैं और इस रूम में बच्चे ज्यादा रहते हैं, खेलते भी हैं, तो इसलिए चादर जल्दी गंदा हो जाता है। और मुझे तो जब कहीं जाना होता है ना, उसके अगले दिन घर इतना ज्यादा गंदा मिलता है, क्या बताऊँ। तो ये देखिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के बच्चों ने ऐसे ही फेंक रखा है, जुराब वगैरह सारी चीजें इतनी ज्यादा फैली हुई है। तो मेरे बच्चों को समझाने के बाद ये नतीजा है रूम का। अगर मैं ना समझाऊँ तो सोचो कितना ज़्यादा कूड़ा होगा रूम में। तो आप में से किस किस के बच्चे ये सब करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फाइनली एक रूम तो साफ हो गया है। अब बाहर वाले एरिया में भी झाड़ू लगा लेते हैं। तो जब मैं एक काम कर रही होती, दूसरा काम मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि इस काम को निपटा कर मुझे ये काम करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाया, अब मुझे याद आया कि मशीन में जो मैंने कपड़े डाले थे वो तो हो गए होंगे अच्छे से, तो इनको निकाल कर मैं ड्रायर में डालती जाऊंगी। तो दोबारा से मशीन में कपड़े डाल दूंगी। इसको करके फिर मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो इस रूम में ना कल रात नीचे बिस्तर लगाना पड़ गया था, क्योंकि ना कल मम्मी नीचे ही सोए थे और मेरा बेटा मम्मी के साथ ही सोता है, तो इसलिए उसको अकेले नहीं सोना था उस रूम में। तो वो वाले रूम में तो कोई भी नहीं सोया था, इसी रूम में हम सब लोग सोए थे, आधे लोग ऊपर आधे लोग नीचे, क्योंकि मेरा बेटा भी यहीं पे सोया था, तो इसीलिए। तो इन बिस्तरों को भी मैंने उठा लिया है। अब फटाफट से इस रूम में भी झाड़ू पोछा लगाऊंगी। कपड़े तो मेरे धुल चुके हैं, तो इतना कुछ ना सुबह सुबह शूट करना पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो आप लोगों की वजह से मैं जितना हो पाता है उतना शूट करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि यूट्यूब में ना आप लोग मेरे वीडियो का ज़रूर वेट करते होंगे, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालती हूँ उसी टाइम फटाफट से व्यूज़ आने लग जाते हैं, तो इसीलिए कोशिश करती हूँ डेली व्लॉग शेयर करूँ आपके साथ। कल तो व्लॉग शेयर कर ही नहीं पाई थी। तो लीजिए फाइनली सारा काम खत्म हो गया है, घर एकदम साफ़ हो गया है। मेरे बेटे की तो छुट्टी है तो वो सो रहा है और ये नहाने चले गए और मैं हो गई एकदम रेडी। तो आज एनुअल फंक्शन में जाने के लिए मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी और सिंपल सी तैयार हो गई थी। तो मैं इतना भी ज़्यादा मेकअप नहीं करती, सिंपल सोवर रहना मुझे ज़्यादा पसंद है, और कॉटन सिल्क की साड़ियाँ तो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो लीजिए तैयार होकर एकदम आ गई हूँ मैं स्कूल में। ये पीछे बैठे हैं, हम लोग इतना लेट आए थे ना कि हमें सीट भी नहीं मिल रहा था, बड़े मुश्किल से 2 सीट मिला। तो अब मेरी बेटी का परफॉर्मेंस चालू होने वाला है, तो आप लोग देखिए, उसके बाद मैं आपके साथ बात करती हूँ। और मेरी बेटी ना ओलंपियाड में फर्स्ट आई थी, उसने ओलंपियाड का पेपर दिया था, तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह भी मिला उसको। तो हमारे बच्चे जब कुछ अच्छा करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सब कुछ निपटा कर फिर मैं आ गई घर पर। आके मैंने फटाफट से कपड़े चेंज किए, हाथ मुंह धोया, उसके बाद खाना लगाया। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर चिकन बना कर रखा हुआ था, मैंने घर में आके बस फटाफट से चावल बनाया और आलू बीन्स की सब्जी बनाई, क्योंकि ये पहले आ गए थे तो इसलिए इन्होंने चिकन बना लिया था और बाकी मैंने आकर ये सब चीज़ें बनाई। और आज घर पर ना सिर्फ हम तीनों ही हैं, मतलब मैं, ये और मेरी बेटी को खाना खिलाकर मैंने फ़ोन दे दिया है, थोड़ी देर फ़ोन चला लेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी हुई है ना। मैं दिन में 1 से 2 घंटा खेलने भी देती हूँ, आधा घंटा फ़ोन चलाने भी दे देती हूँ और बाकी वो पढ़ाई भी कर लेती हैं। ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है बच्चों के लिए। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है कि अब मैं 1 आधा घंटा सो जाऊँ, क्योंकि सुबह के 6 बजे से उठी हुई हूँ और अब बज गए हैं दोपहर के 3। तो ये हेयर स्टाइल ना मैंने ही बनाया था सुबह उठ के, इसलिए मुझे इसको रेडी करने में 2 घंटे लग गए थे। स्कूल से मैसेज आया था कि साइड फ्रेंच बनाकर उसके बाद ये साइड में बन बनाना है, तो मैंने सोचा चलो बना ही दूंगी सुबह उठ के। तो रात को मैंने बाल वगैरह धुला दिए थे, बाल सुखा भी दिए थे और इसको सुला दिया था। फिर सुबह उठ के अच्छे से मैंने रेडी किया। स्टाइल बनाने में तो इतने घंटे लग जाते हैं, पर इसको खोलने में
सिर्फ 2 से 3 मिनट। तो लीजिए, इसका हेयर स्टाइल मैंने खोल दिया है। अच्छे से कंघी करके सिंपल सी चोटी बना दूंगी ताकि इसको भी अच्छा लगे, क्योंकि जूड़ा बना रहता है तो बच्चे बड़े ही परेशान हो जाते हैं। तो लीजिए, कंघी कर दिया है मैंने इसको, और अब मैं भी लेट जाऊंगी थोड़ी देर। बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी कि मैं कब सोऊं, तो फिर अब मैं लेट गई हूँ। उसके बाद मुझे रात को एक पार्टी में जाना था, फिर मैं दोबारा से रेडी हुई और चली गई पार्टी में। संडे वाला दिन मेरा कुछ ऐसा गया। अब मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।